नेक्स्ट टॉपिक इज आवर न्यूट्रिशन इन एनिमल। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में कि एनिमल अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, एनिमल कैसे बनाते हैं। अब हमने प्लांट्स का पढ़ा, प्लांट्स में क्या थी प्रोसेस, हमारी फोटोसिंथेसिस थी। अब एनिमल्स में देखेंगे कौन सी प्रोसेस है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे कि एनिमल होते कौन सी कैटेगरी में। एनिमल कौन सी कैटेगरी में होते हैं। प्लांट्स पढ़े थे, वो कौन सी कैटेगरी में थे, ऑटोट्रोफ्स बोलते थे। एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में होती है, हेट्रोट्रोफ। तो ये कौन से है, हेट्रोट्रोफ्स, ठीक है। अब देखो हेट्रोट्रोफ्स होते कौन से हैं। हेट्रोट्रोफ्स वो होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स आर दोज कांट सिंथेसाइज देयर फूड। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो क्या होते हैं, किसी पे डिपेंड होते हैं, किसी से ऑब्टेन करते हैं। और क्या हम इसको लिखते हैं, ये ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर। मतलब अदर में कुछ भी आ सकते हैं, प्लांट्स या एनिमल से ही ले लेंगे, कोई भी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, जो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं, आगे 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, जो अब ये खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये हेट्रोट्रोफ्स किसी और से ले रहे हैं, खाना किसी और से ले रहे हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोफ्स। अब ये हेट्रोट्रोफ्स भी क्या होता है, आगे अपनी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। मतलब जो हमारा हेट्रोट्रोफ है, ट्रोफ्स, ये कौन कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गए, 3 कैटेगरी में। एक को बोलेंगे हार्बीवोर, दूसरे को बोलेंगे कार्निवोर्स, और तीसरे को बोलेंगे हम ओमनिवोर। वैसे तो ये आपको पता ही होगा, छोटे होते से ही पढ़ते आ रहे हैं हम कि हार्बीवोर किसे बोलते हैं। हार्बीवोर उसे बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड है। Herbivores are those which eat only plants. इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम हॉर्स, डियर। इसके हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं हॉर्स, डियर, कैमल, ये सब, ठीक है। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है। Those who eat only other animal, या other animal लिख दो, या क्या लिख सकते हैं हम, फ्लैश लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम eat only meat, मीट को हम फ्लैश भी बोल देते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, बस इतने ऐसे, ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख सकते हैं। दोज हु ईट अदर एनिमल्स, उसको भी क्या बोलते हैं हम, कार्निवोर। इसके एग्जाम्पल क्या है, लॉयन, एग्जाम्पल्स लायन, टाइगर, लिजार्ड, ये सब। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स भी खाएं और मीट भी खाएं, दोनों चीजें खाएं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोर्स। ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों चीजें खा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोर। या इसको हम बोल सकते हैं जो हमारे प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर, इन दोनों को। इसको जो प्लांट्स खा रहे हैं तो इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, प्लांट ईटर भी बोलते हैं। हार्बिवोर्स आर कॉल्ड प्लांट ईटर। इसको क्या बोला जाता है, कार्निवोर्स आर कॉल्ड मीट ईटर, और ओमनिवोर्स आर कॉल्ड प्लांट ईटर एज वेल एज मीट ईटर। इसके एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स इसका एग्जांपल है। हम क्या है, इंसान क्या है, दोनों चीजें खाते हैं। और इसमें एग्जांपल और ले सकते हैं, बियर, ह्यूमन बींग्स, बियर, बहुत सारे हैं इसके एग्जांपल, आपकी बुक में होंगे। तो ये तो था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या होता है, कि अगर वो हमने पहले उसमें पढ़ा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा। अब देखो न्यूट्रिशन इन, वो तो चलो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का हमने आगे उसकी डिटेल में पढ़ा, वैसे हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पढ़ा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या है, ये तो वैसे भी डिपेंड करते हैं, तो इनको नहीं चाहिए कोई भी प्रोसेस अपनी, तो ये क्या करेंगे, अपना खाना लेंगे, किससे लेंगे,
प्लांट किससे लेते थे खाना? अब प्लांट्स किससे लेते थे? वो अपने स्टोमेटा से बनाते थे, क्लोरोफिल से लेते थे। वैसे हेक्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होते हैं? ये हेक्टोट्रॉफ्स होते हैं। हेक्टोट्रॉफ्स किससे खाने लेते हैं? या तो वो प्लांट से ले लेंगे, या मीट से ले लेंगे, या ये दोनों पे डिपेंड हो जाएंगे। तो ये इसका न्यूट्रिशन इन एनिमल था। अब इसके बाद क्या है, हम इसके बेसिक से स्टार्ट, अब कोई भी चीज़ पढ़नी होगी तो हम उसके पहले क्या करते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब इसको पहले पढ़ने के लिए क्या होता है, इसके हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि अमीबा होता क्या है। अमीबा क्या होता है कि यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, कांट सी फ्रॉम नेक्ड आइज। हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और क्या होता है, जो ये अमीबा होता है इसके पास कोई माउथ नहीं होता, नो माउथ। प्रोसेस हमारी तरह ही करता है ये सारे, पर इसके पास कोई खाना लेने वाला कोई माउथ नहीं है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अमीबा पाया कहाँ जाता है, ये या तो किस में होगा, या तो कोई भी गंदे फूड में पाया जाएगा, या गंदे वाटर में होएगा। और क्या होगा, इसकी वजह से क्या होती है, डायरिया, पायरिया, बहुत सारी क्या होती है डिसीज, एन नंबर ऑफ डिसीजेस होती है। तो ये क्या होता है कि अमीबा किस में पाया जाता है, बैड फूड या बैड वाटर, गंदे पानी में। और इससे क्या होती है, एन नंबर ऑफ, बहुत सारे नंबर ऑफ डिसीजेज होती हैं, जिसका एक एग्जांपल है डायरिया। डायरिया होती है। इसके बाद क्या है, हमने चलो पढ़ लिया ये अमीबा क्या होता है। अब अमीबा क्या करता है, अमीबा कैसे खाना अपना न्यूट्रिशन, अब हमने यही पढ़ना है ना टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे अमीबा की क्या होती है मैकेनिज्म, इसका क्या है अमीबा का, सबसे पहले क्या करता है, ये इंजेक्शन करता है। सेकेंड क्या करता है, डाइजेशन करता है। फिर क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है। फिर क्या करता है, एसिमिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंजेक्शन। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे होता है अमीबा के अंदर। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है इंजेक्शन, क्या होता है। तो इंजेक्शन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, उसको क्या बोलते हैं हम, इंजेक्शन। खाने का अंदर तक ले जाना, भी उस अंदर तक जाना, अभी अंदर नहीं गया पूरा, माउथ तक भी जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, इंजेक्शन। और क्या, इसको और क्या बोल सकते हैं, ईटिंग ऑफ फूड, इंजेक्शन आर कॉल्ड ईटिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब ये खाना अंदर लेके जा रहा है, पर लेके कैसे जा रहा है, कुछ तो होगा ना, किसी के थ्रू तो इसका माउथ तो होता नहीं, हमने जैसे पढ़ा इसके पास माउथ तो है नहीं। तो ये किससे लेके जाता है, बाय यूजिंग सूडोपोडिया। इंजेक्शन कैसे किसके थ्रू होती है, बाय यूजिंग सूडोपोडिया। अब कहोगे कि ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का एक मीनिंग होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लेग्स, फॉल्स लेग। अब क्या होगा, अब हम इसके स्ट्रक्चर से इसको पढ़ेंगे कि इंजेक्शन प्रोसेस होती कैसे है। सपोज मैंने ये अमीबा ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इसके अंदर ये ऐसे है, ये इसके अंदर ठीक है, ये है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड है इसके अंदर, जो लिक्विड है इसके अंदर प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम,
साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम, लाइजोसोम। अब ये लाइजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है खाना खाने के लिए। लाइजोसोम क्या होते हैं, एंजाइम्स की तरह काम करते हैं जो हमारा खाने को डाइजेस्ट करते हैं। अब देखो लाइजोसोम्स हो गया। अब ये न्यूक्लियस है और ये जिसकी आउटर वाली लेयर है इसको क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया। इसी को बोला जाता है सूडोपोडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रैग। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये तो क्या करता है, मेन कंट्रोल रूम है, कमांड देता है हर चीज की। तो हम इसको लिखते हैं कंट्रोल रूम बोल दो या इसको बोल दो कमांड। कमांड देने का काम है इसका न्यूक्लियस का। तो सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। लाइबोसोम्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइबोसोम्स को तो ऐसे कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किस लिए काम करता है, डाइजेशन में काम करते हैं। अब खाना डाइजेस्ट करना वो हम किससे करते हैं, लाइबोसोम्स में करते हैं, क्योंकि लाइबोसोम्स के पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारे क्या होती है, ये डाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसका बेसिक सा पढ़ा है कि अभी हमने प्रोसेस नहीं पढ़ी इसके अंदर क्या है। अभी हमने इसका डायग्राम देखा, अमीबा का डायग्राम होता कैसे है। तो पहले मैंने ये डायग्राम कर लिया, इसमें ये है। अब इंजेक्शन होगी कैसे, अब देखो इंजेक्शन कैसे होगी। सपोज अब ये प्रोसेस थी है मेरी, अब इस प्रोसेस से क्या हो रही है, इंजेक्शन होगी। अब देखना कि कैसे हो रही है इंजेक्शन। मैंने फिर अमीबा ड्रॉ किया, बाहर कोई भी एक फूड पार्टिकल पड़ा है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल इसको लगा लो बैक्टीरिया पड़ा है कोई भी। अंदर क्या है, इसका न्यूक्लियस है, सारे छोटे इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम्स है। ठीक है, ये क्या होगा, देखो यहाँ पे इस सूडोपोडिया क्या करेगा, एक कप लाइक का बना लेगा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। एक सूडोपोडिया कप बोला जाता है। ये एक कप लाइक का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जब ये कप लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। तो इस चीज को इंजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि अब ये बन गया ना इसका कप लाइक का स्ट्रक्चर, ताकि ये अंदर जाने वाला है। अब देखो जब ये कप लाइक का स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, फिर आके यहाँ पे है। अब ये इस तरह का चेंज हो गया है कि ये बाहर वापस नहीं जा सकता, इसने अपने कब्जे में ले लिया ये सारा कुछ, कि मतलब अब इसका रिटर्न नहीं है। बस अब इस स्टेज पे क्या होएगा, फूड पार्टिकल्स क्या होएगी, कप में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे ये सिक्योर हो जाता है कि यहाँ अब नहीं जाएगा ये बाहर, यहाँ पे ये है। इस स्टेज पे हम इसको क्या बोल देते हैं, ये क्या करता है, इंजेक्शन बनाता है। ये स्टेज क्या कहलाती है, हमारी इंजेक्शन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी डाइजेशन कैसे होगी, अब हम उसका पढ़ेंगे। तो पास आने का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन। जब ये कफ फॉर्म्ड हो गया तो क्या बन गई, हमारी इंजेक्शन बन गई। नेक्स्ट है हमारी डाइजेशन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस है मेरी डाइजेशन। अब देखो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्या किया, फूड पार्टिकल्स आ गया था, यहाँ तक पहुंच गया था, ये फूड पार्टिकल है, ये ऐसे 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 पड़े। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये फूड पार्टिकल यहाँ था, अब ये अंदर तो जाएगा ही ना, तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, अंदर भेज देती हूँ। तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया था, इंजेक्शन हुआ था ये मेरा। अब क्या होगा, ये फूड पार्टिकल अंदर जाएगा, तो ये छोटे छोटे लाइबोसोम्स है, ये गया और ये फूड पार्टिकल क्या किया, अंदर चला गया। आप देखो ये तो मेरा क्या है, फूड पार्टिकल है। और देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये अंदर किसके थ्रू जाता है, फूड वैक्यूल के थ्रू जाता है। ठीक है, तो ये मेरी बाहर वाली लेयर क्या होगी इसकी, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। अब क्या होगा कि जब एक चीज और देखो कि क्या होगा, जब फूड पार्टिकल प्लस फूड वैक्यूल मिल जाए, दोनों का सम हो जाए,
ये दोनों मिल गए ना आपस में, ये और ये दोनों चीजें क्या होगी, आपस में मिल गई। इनको क्या बोलते हैं, फैगोसोम्स बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, फैगोसोम्स। डाइजेशन कैसे होगी, पहले इंजेक्शन होगी, इंजेक्शन में वो इसका ऐसे माउथ बन गया ना कि पैक्ड होने लग गया कप शेप्ड में, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। जब वैक्यूल प्लस फूड पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये फैगोसोम्स बनाते हैं। अब फैगोसोम्स बन गए, ठीक है, मतलब हमारा मतलब यही है कि ये दोनों जब आपस में होंगे तो ये क्या बनेंगे, फैगोसोम्स बनेंगे। अब देखो इसको क्या करा, इसने क्या किया, अब इसके पास क्या आएंगे, बहुत सारे लाइसोसोम्स। मैंने तुम्हें बताया था कि लाइसोसोम्स का काम क्या है, एंजाइम्स के थ्रू खाने को चंक करना, मतलब जैसे हम चबाते हैं ना वैसे ये चंक मतलब ब्रेक करना खाने को। ये खाना कैसे ब्रेक होगा, तो क्या होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारी जो हो जाएगी, ये खाना डाइजेशन में क्या होती है हमारी मेन प्रोसेस, ये खाना क्या हुआ, ये फूड पार्टिकल यहाँ पड़ा है, तो इसके आसपास क्या हो जाएंगे, लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स है, ये क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, मतलब फ्यूजन हो जाएगी, फूड प्लस एंजाइम्स दोनों मिल जाएंगे, फूड प्लस एंजाइम्स की दोनों की क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी, होगी। फ्यूजन क्या होगी, अब एक बात और, इस ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, खाने को ब्रेक डाउन करना। काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। खाना ब्रेक डाउन हो गया। देखो डाइजेशन प्रोसेस किससे होती है, हमारी लाइसोसोम्स में होती है, लाइसोसोम्स के थ्रू होती है। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब देखो जब एंजाइम एंटर हो गए वैक्यूल के अंदर, ब्रेक डाउन कर दिया खाने को, अब ये जो खाना ब्रेक डाउन हो गया ये कौन सी फॉर्म में होएगा, स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या करेगा, एंजाइम्स एंटर इनटू फूड। अब क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, एंटर हो गया, एंजाइम्स एंटर इनटू फूड, फूड के अंदर एंटर हो गए एंजाइम्स, फूड वैक्यूल्स के अंदर। एंड अब क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा उसको। ब्रेक डाउन के बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन कर दिया खाने को, ब्रेक डाउन द फूड इनटू द स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से इसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब ये खाना हमारा क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। ये मतलब एक सॉलिड मतलब सोल्यूबल की फॉर्म में आ गया, लिक्विड की फॉर्म में हो गया ये, मतलब इसके साथ क्या हो गया, ये सारा डिजोल्व हो गया ये खाना हमारा। तो फूड क्या हो गया मेरा, डिजोल्व हो गया डिजोल्व। अब यहाँ तक ये क्या हुई, हमारी डाइजेशन प्रोसेस हुई, ठीक है। तो ये मेरी क्या थी, डाइजेशन प्रोसेस थी। अब इसके बाद थर्ड प्रोसेस आएगी मेरी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन चलो बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या है एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये एंजाइम्स थे ऐसे ऐसे, ये मेरा वो था सूडोफोडिया, इसके बीच में ये, इसके अंदर फूड पार्टिकल्स था, इसके अंदर ये ऐसे पड़ी थी। अब ये क्या करेंगे, ये फूड पार्टिकल्स क्या करेंगे, हमारा पूरी हर एक के पास पहुंचेंगे, क्योंकि क्या होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन किस लिए काम आती है, एनर्जी के काम आती है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इनको हर एक पार्ट में खाना मिलेगा तभी क्या होगी हमारी, हमें एनर्जी मिलेगी। तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अमीबा इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। अब क्या होगा, अमीबा क्या होगा, डायरेक्टली डिसॉल्व होगी, एकदम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी, इसके फूड पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। तो डाइजेस्टिव फूड क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया, हमारा डाइजेस्टिव फूड है ये, डाइजेस्टेड फूड क्या होएगा, बाहर निकल जाएंगे, डायरेक्टली निकल जाएंगे, डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली बाहर निकल गई। कैसे निकले, बाहर निकल गई, फिर क्या करेगा, जो इसकी वॉल्स है ना, जो ये वाली सूडोफोडिया वाली वॉल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, इसके बाद ये क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब कर देती है यहाँ पे, तभी इस प्रोसेस का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन।
इसने ये वॉल्स क्या करती हैं, फूड एब्जॉर्ब करती हैं, तभी इसका नाम क्या लिख दिया हमने, एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्ब करती है, कौन सी प्रोसेस से करती है, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस करती है। अब देखो तुमने डिफ्यूजन प्रोसेस पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें, पर इस प्रोसेस में क्या होता है, हमें कोई ब्लड की नीड नहीं होती, इट डजंट रिक्वायर ब्लड सिस्टम टू कैरी द डाइजेस्टिव फूड, इसमें नहीं होती, ठीक है। जो हमारी एब्जॉर्प्शन है एकदम से होती है, और वो इसके बाद क्या होगा, अब देखोगे तुम यहाँ पे इसके फूड पार्टिकल एकदम से क्या होता है, ये फिर डिसअपियर हो जाता है, ये चला जाता है, तो हमारी नेक्स्ट में जो इसकी बच जाती है वो ऐसे ही बच जाती है, बस एक ये है, एक ऐसे, बस ऐसे इस टाइप का कुछ बच जाएगा, बस जो उसका बाहर निकलेगा और कुछ नहीं शो होगा। तो ये तो हमारी होगी एब्जॉर्प्शन। जब ये क्या होगा, फोर्थ आती है हमारी एसिमिलेशन। खाना पहुंच गया, चलो सभी के पार्ट्स तक पहुंच गया, उसको हमने बोल दिया एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एनर्जी ऑब्टेन्ड का काम होता है, मतलब खाना, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें भी एनर्जी चाहिए होती है ना, तो वैसे ही सिमिलरली क्या होता है, अमीबा को भी चाहिए होती है। तो अमीबा का क्या काम, इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन का क्या प्रोसेस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन टू द एवरी पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन करना हर एक पार्ट तक उसका फूड, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एसिमिलेशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन एवरी पार्ट, उसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। मतलब इसमें क्या चाहिए हमें, ये प्रोसेस होती क्यों है, क्योंकि हमें टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए चाहिए, टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम थ्रू रेस्पिरेशन। तो यहां तक मेरी होगी एसिमिलेशन। फिफ्थ आती है मेरी प्रोसेस इजेशन। इजेशन तो सिंपल सी है, जब क्या होगा, जैसे हम भी खाना खाते हैं, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, बाहर निकलता है, जितनी हमें नीड होती है हम ले लेते हैं, बाकी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। वैसे सिमिलरली इजेशन में भी क्या होता है, एक अमीबा क्या करता है, ऐसे बनाता है, अपना खाना खा लेता है, जितने उसको नहीं चाहिए वो क्या करता है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट इसी के थ्रू ही वापस भेजता है। यहाँ पे ऐसे कप शेप्ड का बना के, सपोज यहाँ पे ऐसे कप शेप्ड का बना के, यहाँ पे क्या कर देगा, ये बाहर थ्रो आउट कर देगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, पोस्ट डाइजेशन फेज। तो हमने जहां तक ये पढ़ा कि इसमें क्या होगा, ये बाहर निकल गई, तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, अमीबा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा इंजेक्शन, अंदर लेके जाना खाना, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। उसके बाद क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, कैसे वो डाइजेस्ट कर रहा है अपना खाना, किसके थ्रू कर रहा है, लाइबोसोम्स के अंदर। लाइबोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या बनाते हैं, मिलके फूड पार्टिकल और फूड वैक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, फैगोसोम्स बनाते हैं। उसके बाद क्या होती है हमारी एब्जॉर्प्शन, हर एक पार्ट तक ये बाहर आना, फूड वैक्यूल से बाहर आ जाना, उसको क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्टली बाहर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। कौन सी प्रोसेस से आता है, डिफ्यूजन। फोर्थ है एसिमिलेशन, हर एक पार्ट तक पहुंचना, उसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलना, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। सिमिलरली जैसे हमने अमीबा का पढ़ा है, वैसे भी क्या, वैसे एक और का एग्जांपल होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है बाहर आउटर से, तो वहाँ से अपना खाना ट्रांसफर करता लेता है। तो उसमें प्रोसेस ऐसी होती है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। सिमिलरली उसकी तरह वो आपने खुद से करना है। तो ठीक है, इस यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।